फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा? एक्सप्रेशन की। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा आराम से समझते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन नंबर और अल्फाबेट से मिलके बना होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे 2 एक नंबर है, x एक अल्फाबेट है। यहां पे बेटा जो 2 है वो क्या है? कोफिशिएंट, और जो x है उसे क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल कहेंगे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह अब हम एक नंबर लेते हैं 5 और एक वेरिएबल लेते हैं y। यहां पे 5 क्या है बेटा? कोफिशिएंट, वेरी गुड। और y क्या है? वेरिएबल। दैट्स इट। अगर हम लोग क्या करें, इनके बीच में प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी साइन लगा लें तो ये क्या बन गया? 2x प्लस 5y बन गया। क्या बन गया? 2x प्लस 5y। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। जिस तरह से 2x प्लस 5y एक्सप्रेशन है, उसी तरह से 2y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस y भी एक्सप्रेशन है, y स्क्वायर माइनस 17 भी एक्सप्रेशन है। ओके, 3x टू द पावर 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक्सप्रेशन है, और x टू द पावर -1 प्लस 5 भी एक्सप्रेशन है। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल की। किसके बारे में बात करते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं? x y z, ये सब वेरिएबल है। तो जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? जब बेटा कुछ पावर नहीं लगी होती तो हम लोग क्या कहते हैं? पावर 1 है। तो इसकी पावर क्या है? 1 है। उसी तरह इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 है। यहां पे तो है ही नहीं ना वेरिएबल, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरी गुड। यहां पे पावर क्या है? 2/3 है। देखो, अच्छा एक और चीज, कुछ नहीं लगा होता है तो वेरिएबल है ही नहीं, यानी पावर यहां पे मैं वेरिएबल मान सकता हूं जिसकी पावर 0 होता है। किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 7 × 1 17 रहेगा, 17 × 1 70 ही नहीं रहेगा। तो यहां पे y की पावर क्या हो जाएगी? 0। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह अगर नीचे बात किया जाए तो x की पावर 2/3 है, x की पावर 2 है। यहां बात किया जाए तो x की पावर -1 है, और 5 के साथ x ले सकते हैं जिसकी पावर 0 मान सकते हैं। तो यहां पे भी क्या हो गया? इस वेरिएबल की पावर हो गई 0। तो यहां पे सबसे पहले हम चेक करते हैं वेरिएबल्स की पावर। तो अगर पावर 0 1 2 3 4 5 है, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये होल नंबर है 1 1, पॉलिनोमियल है। ये है पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल है। इन सब में पावर क्या है? होल नंबर है। लेकिन नीचे की बात किया जाए तो 2/3 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, तो इसको भी हटा देंगे। तो ये 3 जो बचे वो आपके क्या होंगे? ये होंगे आपके पॉलिनोमियल्स। वेरी गुड। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। मतलब इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं अगर उसकी पावर होल नंबर है तो वो क्या होता है? वो होता है पॉलिनोमियल। चलिए, बहुत अच्छी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप। तो बात की जाए तो सबसे पहले मान लिया 2x लिखा हुआ है, मान लिया x टू द पावर 4 प्लस x लिखा हुआ है, मान लिया x टू द पावर 3 माइनस √3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब 2x लिखा हुआ है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, तो हम लोग इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ओके, मोनोमियल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? दिख रहा होगा, एक आगे लिखा है फिर प्लस बाद लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को दिख रहे हैं 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, तो इसे हम लोग बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? बायनोमियल बोलते हैं। ओके, उसी तरह इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे ट्रायनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्रायनोमियल। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कभी भी बायनोमियल, ट्रायनोमियल, मोनोनोमियल डिसाइड कब करते हैं? जब सॉल्व करते हैं। देखो, x की पावर 4 प्लस x ऐड नहीं हो सकता, लेकिन अगर गलती से यहां पे x की पावर 4 लिखा होता तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 2x की पावर 4 हो जाता, तो ये बायनोमियल नहीं रहता, ये मोनोमियल बन जाता, तो आपको मोनोनोमियल बन जाता। तो आपको क्या करना है? आपको पहले सॉल्व करना है, फिर डिसाइड करना है कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्रायनोमियल है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री जो होती है वो
पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होते हैं उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये 7y लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, और ये क्या लिखा हुआ है x टू पावर 3 प्लस x टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। बेटा हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की। इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, y है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होता है, 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है, 1 दिख रही है तो इसका मतलब ये डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 होता है तो हम लोग इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड। यहां पे देख सकते हो पावर 2 दिख रही है यानी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड। डिग्री 3 है, कितना है 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। क्या तो सर 2 भी तो है, हम लोग मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम पावर की। तो डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी एक चीज याद रखना है, सॉल्व करने के बाद डिसाइड करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। क्योंकि मान लिया यहाँ पे 2y स्क्वायर है, अगर आगे माइनस 2y स्क्वायर और लिख देते हैं हम, तो माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाता, सिर्फ बचता y प्लस 1। अब y प्लस 1, y की पावर क्या होगी, 1 होगी, यानी ये हो जाता लीनियर। तो पहले सॉल्व करेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बात करते हैं अब किसकी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। आइए देखते हैं। If px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by putting x is equals to k in px, पॉलिनोमियल हो गया px, is called the value of the polynomial। ठीक है ना। यहां पे क्या करते हैं, कुल मिला के x की जगह पॉलिनोमियल में क्या पुट कर देते हैं, k पुट कर देते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं करके। px at x is equals to k is denoted by pk, ये भी याद रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे px क्या देके रखा है, x to the power 2 माइनस 4x प्लस 5 देके रखा हुआ है। ठीक है ना। ओके, तो चलिए आइए अब क्या करेंगे, यहां पे देके रखी है x की वैल्यू 4, तो x को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो आएगा क्या, देखो आप समझो, x को k से रिप्लेस करते थे तो px क्या बन जाता था, pk। x को 4 से रिप्लेस करेंगे तो px क्या बन जाएगा, p4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, p4। यहां पे x का क्या आ जाएगा, x का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छी बात है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर कितना, 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 16 प्लस 5, 16 16 चला गया, क्या बचा, सिर्फ प्लस 5 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि px जो गिवन था, जब x को रिप्लेस किया 4 से, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4 क्या आ गई, 5 आ गई। ओके बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। चलिए फर्दर एक चीज देखते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्दर बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा, अभी हम लोगों ने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीख लिया। वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है। जीरोस कैसे निकालेंगे, अगर यहां पे 5 ना के 0 आया होता तो वो होता जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। The real values of variable for which the value of the polynomial becomes 0, मतलब क्या, value of the polynomial becomes 0 x is equals to k पर अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई 0 तो हम कहेंगे k क्या है, पॉलिनोमियल px का जीरोस है। बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है px is equals to 2x to the power 3 minus 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हम लोग चेक करने वाले हैं किस पर, हम लोग चेक करने वाले हैं x is equals to 1 पर। आइए इस पॉलिनोमियल की x is equals to 1 पर वैल्यू निकालते हैं। तो p1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 2 1 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3 माइनस 2 प्लस 3। आप चेक करो सब एक दूसरे से कट जाएंगे, 2 2 कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 0। मतलब एट x इज इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0 मींस एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 1, तो हम कहेंगे 1 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको क्या सिखाया मैंने, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सिखाया मैंने आपको। फिर मैंने क्या सिखाया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सिखाया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके परफेक्ट। एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द
ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस, ठीक है ना। तो x की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो हो गया तो बात क्लियर हो जाएगी आपकी। तो जैसा कि आप देखो, द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरो फॉर द गिवन फिगर वी हैव टू जस्ट चेक नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो आप समझो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, y जीरो हो गया मतलब पी एक्स जीरो हो गया, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप वहां से काउंट कर सकते हो। आइए करके देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देके रखा है आपको ये, ठीक है, ये एक ग्राफ है। अब ये कट किस पे कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो जीरोस मिलेंगे आपको। सिंपल सी बात है, एक्स किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है तो मतलब नो जीरोस। गिवन द लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, चेक किया हमने। चेक करने पे हमें क्या मिला कि कोई पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, कोई पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन होगा द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ग्राफ नंबर 2 देखते हैं। बेटा x की एक स्पेसिफिक वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बेटा मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं, जीरोस क्या होंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस, कितने पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। देखो ये आप 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। वेरी गुड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, आप देख रहे हो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। वेरी गुड। फर्दर आगे बढ़ा जाए तो फिफ्थ नंबर ग्राफ 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, यही है ना। वेरी गुड। 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो आप समझो आप टच करने को भी काउंट करते हो कि वो जीरोस होंगे क्योंकि इस स्पेसिफिक वैल्यू पर y की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा केस था जिसमें कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है सिर्फ। परफेक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा जीरोस मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है, जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यू जीरो हो जाती है उसको कहते हैं जीरोस। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ, एक्स के बगल में लिखा है वो एक्स का कोफिशिएंट हुआ, जो c है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो आइए a b c एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c, a b कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं। आप कह सकते हो सी बी कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में, रूट्स यानी जीरोस के बीच में रिलेशन की तो बात करा जाए कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, यानी माइनस बी बाय ए। वेरी गुड। माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है। वेरी गुड। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा के बारे में ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाय ए। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप बेटा याद कर सकते हो, क्या अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। परफेक्ट। आइए एक्सरसाइज 2.2 पे जंप करते हैं क्योंकि 2.1 तो बहुत ही आसान थी ना, इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो बेटा इसमें जीरोस हम ही को निकालना है, जीरोस निकालने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम जानते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 1 और 8 का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिए, 8 1 जा 8 आया। इसको ऐसा अरेंज करो कि यहां पे साइन क्या है, माइनस, की सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आ जाए। तो 4 2 जा 8 कर सकते हैं, 4 - 2 क्या कर सकते हैं, 4 - 2 कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 1 जा 8 नहीं आ रहा है। वेरी गुड। इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 4 में से 2 गया, 2 आ रहा है। वेरी गुड। तो वहां पे क्या रखेंगे, 2 के जगह हम लोग रख देंगे, क्या रख देंगे, 4 - 2 साइन के साथ रख देंगे। ठीक है,
4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 रखोगे, माइनस आगे लिखा हुआ है तो -4 + 2 हो जाएगा। क्लियर है, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये चीज मैं आप लोग को ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। अब पहले वाले पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, क्या बचेगा x माइनस 4, दूसरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 बचेगा। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा x प्लस 2। अब x माइनस 4 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 2x माइनस, फैक्टर है मतलब x की वैल्यू यहां से निकल आएगी +4, क्या निकल आएगी +4, और y की वैल्यू क्या निकल आएगी, सॉरी x की वैल्यू +4 निकलेगी, दूसरा x की वैल्यू हो जाएगी -2। ओके, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +4 एंड x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आइए इसको वेरीफाई करते रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ द सम ऑफ जीरोस यानी 4 माइनस 2 माइनस +2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -2 है, तो -2 अपॉन x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, अपॉन 1। आप सॉल्व किया तो आपने देखा कि चाहे हमने फॉर्मूले से किया तब भी 2 आया, हमने जीरोस को सिंपली ऐड किया तब भी क्या आया, 2 ही आया। ये दोनों ही क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक ही है, एक ही चीज को शो कर रही है। इसका मतलब वेरीफाइड फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने इस तरह से वेरीफाई कर लिया। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 4 इंटू -2, एक 4 है एक -2 है, 4 इंटू -2 -8 आएगा। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी इसका भी आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। और 3 और 4 से क्या वेरीफाई हो गया कि सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चाहे हम जीरो का प्रोडक्ट करें चाहे फॉर्मूला से करें, बात एक ही है। तो इस तरह से मैं आज की क्लास यहीं पे क्या करता हूं बेटा, ओवर करता हूं। द पेन से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।